में सबसे प्यारा सबसे आदमी तस्वीर बनाने वाले होंगे। इसीलिए इस उम्मत में अल्लाह ने तस्वीर को हराम करार दिया, क्योंकि तस्वीर बुत परस्ती का जरिया है। तस्वीर बुत परस्ती का जरिया है। इसीलिए शैतान के तोड़ मरोड़ के थोड़े आने की शक्ल, अरे जो हरानी कहते मुसलमान उलमा, तो चलो उसने मोबाइल ला लिया। मौलाना साहब दामद बरकत वल्लम की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, वो फरमाने लगे बातिल और शैतान हराम को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगा कि उस जमाने के उलमा इख्तिलाफ कर देंगे कि ये जायज है या नाजायज है। उसके मफासिद में गौर करेंगे, मनाफे में गौर करके उसके हलाल का फतवा दे देंगे। हालांकि हराम की टूटी हुई शक्ल है। देखो अच्छे अच्छे लोग मोबाइलों में तस्वीरें, कोई खुद की तस्वीरें ले रहा है, यहाँ पे यहाँ पे वो वहां पे। कुछ को तो इतना शौक होता है, घर की नानी भी कभी बहरी तो बहुत अच्छा लगता है वहां खड़े के फोटो लेता। कुछ को तो शौक ही रहता है मेरी फोटो कहीं तो भी आना, कहीं तो भी मेरी फोटो आना। हमारी दीनी मजलिसें भी इसमें भरी हुई है। जिन मजलिसों में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अब वहीं पे तस्वीरें निकाली जाए तो फरिश्तों के रोकने का इंतजाम हो जाता है। यानी हम फरिश्तों को कहते हैं काय को आ रहे, ओ हुकूमत वाले आएंगे हमारे ऊपर, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं ना, अभी तुम चले जाओ, ये दीन की मजलिस है हमारे, तो दीन की मजलिस में भी नूरानियत को खत्म करना है, इसलिए हमने कैमरे लगा दिए, फोटो लगा रहे हैं। फरिश्तों तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। इसलिए ममनू है। क्या क्या फायदा है इसमें तस्वीर का? ये जितने हलाल कहने वाले हैं ना, जायज है, हलाल है, कभी हराम बाहर निकल के कह दो तो तुम्हारे पे बड़े बड़े फतवे लग जाएंगे। क्या बहाना दिया शैतान ने पता है? अरे वो जो तस्वीर है ना जो मना है, तो बनी हुई तस्वीर रहती जो लगाते हैं लोग, फोटो यानी कॉपी में आती। ये मोबाइल में जो तस्वीर आती है ना, वो कॉपी में नहीं रहती, वो तो ऐसा खत्म करने से खत्म हो जाती है। सहाबाए किराम हलाल और जायज चीजों में मफासिद को ढूंढते थे कि जायज काम में नाजायज काम का कौन कौन सा जरिया बनता, और हम हराम चीजों में देखते हैं इसको हलाल कैसे बनाना है। आप गौर करो, सहाबाए किराम हलाल शराब हलाल थी नहीं थी, अरे वे शराब हलाल थी नहीं थी। हजरत उमर ने शराब के मफासिद को देखा, कह रहे आदमी नशे में आ जाता है, मां बहन की तमीज खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी के खिदमत में आए, भाई अल्लाह बयान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये शराब के बारे में कोई ऐसा बयान हमको सुना दीजिए जो हमारे लिए काफी हो जाए, क्योंकि 14वें पारे में अल्लाह ने शराब को हलाल बताया था मक्की जिंदगी में। अल्लाह के देखो सहाबा हलाल चीजों में जो मफासिद होते थे तो वो हलाल चीजों को नाजायज बनाने की कोशिश करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अब तक कोई हुक्म नहीं लाया, फिर अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, शराब का नफा कमें नुकसान ज्यादा है।
नफा कम है, नुकसान तो मोहताज साहबा ने छोड़ दिया। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तो एक साहबी ने पी ली और मगरिब की नमाज में कुलियायुल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून किधर के किधर चले गए। अल्लाह ने फिर कुरान उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। अगर नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न आना। यानी 5 वक्त शराब पीना हराम हो गई। फिर और आगे आए, फिर हजरत उमर आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कोई बात नहीं हुई कि इसमें नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। और फिर नमाज के बाद फिर अल्लाह ने आगे मानते हो या न मानते हो, अगर आप पियोगे तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। हलाल, ध्यान देना ये जुमलों पे, हलाल चीज में मफासिद को देखते थे साहबा, और आज के जमाने में हराम चीजों को हलाल बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो मुर्गी का पूरा कटीज गया बोले, आप एक घड़ी दलाल हो गया इधर, अब वो हलाल कैसे करना है वो बताओ। अब मैंने हराम बाल काट दिए, अब उसके कुछ दिनों की मुद्दत दो। कुछ लोगों के ढेरी बड़ी होने की वजह से टखनों के नीचे पाजामा था, तो कहते नहीं वो आ जाता, अब हम क्या करें, ऊपर भी बांध सकते हैं। ये इतना बड़ा ही क्यों बांधते हैं, पाजामा ही क्यों पहनते जो टखने के नीचे चले जाए। अरे समझ में आ रही, 3 ही चीजों में से ये मोबाइल है। इससे पहले भी गालिबन आपको बताई गई ये बात। एक साहब देखो शैतान कितना अच्छा यानी पट्टी पढ़ाता है। एक साहब कहने लगे मैं ये ऐसा मोबाइल इसलिए रखता कि सफर में निकले तो कुरान शरीफ वगैरह कहाँ साथ लेके निकलेंगे, इसलिए मैं मोबाइल में देख के कुरान पढ़ता हो। मैंने कहा तुझे कौन से हदीस में मिला कि हजरत सफर में निकलो तो कुरान पढ़। सफर में कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, जब वक्त मिले जब पढ़ो। यहाँ आके तो गीबतें करते हुए बैठते, घर में बैठते, दुकानों पे बैठते, ही हा में वक्त गुजरता, और सफर में निकले तो कौन बोलता कुरान पढ़ो। अरे इस्तिग़फ़ार करो, दरूद शरीफ पढ़ो, जितनी सूरतें याद है वही पढ़ो। एक पानी की वजह से इतना बड़ा हराम क्यों ले लेते। इसलिए मौलाना साहब दामन बरकातहू हो, सारी दुनिया एक तरफ होती, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, वो बंदा तन्हा एक तरफ होता तक़वे और तहारत के मामले में, सारी दुनिया एक तरफ और वो अकेले अपने मौक़िफ़ पे एक तरफ। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे उमर तन्हा रह गया, कोई साथ नहीं होता था हजरत उमर के, हक गोई की वजह से ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, हक गोई की वजह से। उमर तो सहाबाए किराम ने एक मर्तबा देखे कि उमर तन्हा जा रहे, तन्हा, इनके साथ तो कोई रहता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे इनके साथ शैतान नहीं रहता है जो तुम्हारे साथ रहता है। उमर जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से शैतान हट जाता, तो इससे बड़ा और क्या नफा चाहिए। जो सच के साथ रहता वो उनसे हट जाता, तो दुनिया वाले साथ ना भी दिए तो अल्लाह साथ हो जाता है। मोबाइल की मिसाल लोग किससे लेते हैं पता है, गिलास से। गिलास में बोले तो शराब डालो, या गिलास में बोले दूध डालो। गिलास में या तो शराब डालो या तो दूध डालो, तो बोले शराब डालेंगे तो गुना मिलेगा, दूध डालेंगे तो सवाई। शैतान ये इस तरह मोबाइल ये तुले में रहते हैं कि मोबाइल रखना जाएगा, और उसकी वजह क्या होती है मालूम है, मेरे पास रहता ना वो मोबाइल,
ये मोबाइल असल में मेरे पास है ना, इसलिए मैं 100% इसको हलाल बता के बताऊंगा। असल मसला ये मोबाइल क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं इसको जायज बता के बताऊंगा। ये मैं से थोड़ा समझ रहे ना, इसलिए मैं जायज बता के बताऊंगा। अरे समझ में आ रही बात? लेकिन असल चीज वही है कि आदमी का इस मोबाइल से तकवा दूर दूर से तक भी नहीं होता है। बुरे लोगों की बात तो दूर की बात, नीकों की तन्हाई खराब हो जाती है। इससे पहले सुना है ना मैंने, 11:15 बजे जीएम फंक्शन हॉल से मैं सफर में से आ रहा था, हमारी गाड़ी अंदर इधर से घर जा रहे, 2 सफेद बूढ़े बैठे, छनछनाहट की आवाज आ रही। मैंने गाड़ी के कान नीचे किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बोला खबरें सुनने का तो घर पे सुनो, हालांकि छनछनाहट की आवाज आ रही थी। जिस सफेद दाढ़ी को देख के अल्लाह हया करते हैं, वो सफेद दाढ़ी वाला ये गुल खिला रहा है अल्लाह के साथ। जवानों को क्या बोलेंगे, क्या रोएंगे, बूढ़ों का ये हाल है। तन्हाइयां गंदी हो गई है, कामों से ध्यान उड़ गया। क्या फायदे क्या क्या है? भाई तुम टिकट बुक करोगे, फायदे क्या क्या है? तुम्हें खबरें मिलेंगी। अरे वो खबरें से ज्यादा तो कितने ऐसे लोग मुझे मैसेज डालते हैं कि हम ग्रुप में शामिल करना है। ग्रुप होता है ना मोबाइल का, किसी ग्रुप में जब भी कोई मजलिस उलमा ग्रुप, मजलिस हुक्माल गुरु, इशाती गुरु, पक्कल कुआ, सारी ग़ीबतें उसमें। हामिद भाई ने ऐसा बोले, हामिद भाई ने वैसा बोले, इन्होंने वैसा बोले, वो वहां पे ऐसा बोले, वो उन्होंने वैसा बोले। फिर एक गाली देता, दूसरी फोटो भेजता, तीसरा कुछ और भेजता। साहबा हलाल चीजों के मफासिद को देखकर उसे हुजूर से हराम करवाते थे। हम हराम चीजों को देखकर उलमा से उसे हलाल कराते। ये फर्क है हमने और साहबा में। अरे समझ में आ रही बात? ये धरती पर गुनाह की बुनियाद तस्वीर बनी हुई है और मुसलमान इसे गुनाह नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि औरों के साथ इतना मुलविस हो गए, ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई है। इसलिए आप देखो पहले जैसे वो हमारे तकवा, तहारत और वो बोल का असर अच्छे से खत्म हो गया। मामूलात खत्म हो गए, तहज्जुदें जुड़ गए। क्योंकि रात में सोते 12 बजे जितनों के पास मोबाइल है, मैं यकीन से कहता वो सब के नाम मोबाइल में कुछ ना कुछ रात में करते हुए बैठते। तस्बीह फातिहा छोड़ देंगे वो, अगर हमारी बिरादरी है तो किताब पढ़ना छोड़ देगी। ये हमको हमारा रोजा है, तुम तो बहुत दूर के। कल उलमा में बात भी मुझे लगा, मैंने उनको पूछा सबको, मैंने कहा सही बताओ कि रात में आप किताब पढ़ते हैं या मोबाइल देखते? साफ सबसे पूछा, सब मुस्कुरा रहे थे। सब किताबें भी जुड़ गए। या फिर एक बहुत बड़ा धोखा ये लग जाता है कि चलो किताबें जिसमें ले लो, ठीक है, वो एक टुटकी फुटकी जायज शक्ल। इसलिए अल्लाह वो उस वक्त तस्वीर इसका जरिया बनी, इस उम्मत में तस्वीर हराम हुई। इसलिए आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की बदनी शक्ल के बनाने के साथ साथ रूहानियत बनाने के लिए ये नबियों का सिलसिला शुरू किया। इसलिए आगे नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को जिक्र किया अल्लाह ने। इसको आइंदा कल जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे बिलाल भाई के वालिदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए 3 मरतबा सूरह इखलास
الله الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأرواح وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأجساد وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقبور. اللهم بنا الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وآمنا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر له وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لها وسكنها في الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا